नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रफ़ाल गेम चेंजर। जी हाँ, आपने अभी रिसेंटली 29 जुलाई को सुना होगा कि रफ़ाल इंडिया में आ गया है। जी हाँ, ये एक बेहतरीन और कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट आया है फ्रॉम रफांस। फ्रांस से ये आया है और हमारे धरती भारत की धरती पे ये लैंड कर चुका है। अभी तो ये सिर्फ 5 आए हैं, अभी तो पूरा गेम बाकी है। जी हाँ, ये पूरी कंट्री को ये संदेश दे रहा है कि आखिर इंडिया की पावर क्या हो गई है। तो इसी टॉपिक को और ब्रॉड में हम स्टडी करेंगे और ब्रॉड में हम बताएंगे आपको कि आखिर क्या है इस एग्रीमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिश्रा सर के साथ। दोस्तों, इंडिया और फ्रांस, जी हाँ, ये बहुत ही पुराना इनका आपस में रिलेशन है, हमारा और इंडिया के साथ, अरे हमारा और फ्रांस के साथ। ये बहुत ही पुराना है क्योंकि हम बहुत कई एग्रीमेंट कर चुके हैं इनके साथ। दोस्तों, ये दो प्राइम मिनिस्टर जो इस टाइम इतने यूनाइट हुए हैं, इसका सीधा संदेश, सीधा डिप्लोमेटिक संदेश जाता है पूरे वर्ल्ड को कि आखिर ये जो यूनिटी हुई है इंडिया की फ्रांस के साथ, फ्रॉम द डील ऑफ द रफाल, फ्रॉम द डील ऑफ द पार्टनरशिप। जी हाँ, ये जो पार्टनरशिप हुई है रफाल की, ये सीधा तो सीधा स्ट्रेट मैसेज जा रहा है चाइना को कि अब भारत किसी से कम नहीं है, अब भारत किसी से झुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास आधुनिक से आधुनिक वेपन से लेस राइफ़ल्स हैं, तो हमारे पास मिसाइल्स हैं, अब तो हमारे पास रफ़ाल तक भी आ गए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ फ्रांस के बारे में। दोस्तों, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ठीक है। करेंसी यहाँ की है यूरो। जो प्रेसिडेंट हैं आप देख सकते हो कि फ़ोटो, ये मॉर्कन इनका नाम है, एमिलियो मॉर्कन। जी हाँ, ये फ्रांस के कुछ आप कह सकते हैं स्टैटिक फैक्ट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। इंडिया का तो आप जानते हैं, कैपिटल जो होती है इंडिया की, हमारा प्यारा दिल्ली है, न्यू दिल्ली। करेंसी यहाँ की रुपीज़ है। प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। जी हाँ, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स थे। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको कि फ्रांस के साथ जो हमारी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, वो देखिए, बेसिकली मैं आपको स्टैटिक पोर्शन कवर करा रहा हूँ। यहाँ पे 3 एक्सरसाइज होती है। नवल में वरुणा, एयर एक्सरसाइज में होती है गरुण, और आर्मी के साथ होती है शक्ति। ये 3 मेजर एक्सरसाइजेज हैं। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स थे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि रफाल डील बिटवीन इंडिया और फ्रांस में। दोस्तों, यही आज हमारा मुद्दा है, इसी को हम ब्रॉड स्टडी करेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है और अभी रिसेंटली ये अभी फिनिश्ड हुई है। अब फिनिश भी नहीं हुई है, ये अभी चलेगी कुछ दूर तक। तो रफाल इज डील इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। फ्रांस और इंडिया के बीच में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था। ये 2016 सितंबर में साइन हुआ था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, फॉर परचेज ऑफ 36 डिसॉल्ट राइफल फाइटर जेट फ्रॉम फ्रांस। द जेट विल बी डिलीवर टू इंडिया बाय 2020 फॉर द कॉस्ट ऑफ 59,000 करोड़। जी हाँ, अभी तो सिर्फ 5 आए हैं, बाकी के 31 तब आ जाएंगे। द डील फॉर 36 राइफल फाइटर जेट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस हैज़ बीन कॉल्ड अ विन विन पार्टनरशिप। जी हाँ, ये मोदी गवर्नमेंट ने या मोदी जी ने खुद ही कहा है कि ये हमारे लिए एक विन विन पार्टनरशिप है। मीन्स इससे एक तो हमारे पास एक डिफेंस के तौर पे हमारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा दूसरे कंट्रीज से, प्लस एक हमारी जो पार्टनरशिप हुई है फ्रांस के साथ इस एग्रीमेंट के बाद, इकोनॉमिकल पार्टनरशिप, वो भी स्ट्रांग हुई है। तो एक टुगेदरनेस आया है। दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ एक प्रिम देख सकते हैं यहाँ पे रफ़ेल का, कि कैसे वो लैंड हुआ था हमारे अम्बाला बेस में, वो कैसे आया था। अब इसके पीछे हमारा इंडिया का लोगो लगा हुआ है, इसके टेल पे हमारे एयरफोर्स कमांडर के नाम होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ कि आखिरकार ये रफ़ाल में इतना है क्या, ये रफ़ाल इतना फेमस क्यों है, पूरे वर्ल्ड में इतना दहशत क्यों मच गया है कि इंडिया के पास रफ़ाल आया है।
तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इतना फेमस है, वो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। डायमेंशन की अगर बात करूँ एकदम बेसिक चीज़ जो है, तो उसकी जो विंग है, उसकी जो लेंथ है वो है 10.90 मीटर। लेंथ जो है इसकी टोटल रफ़ाल की वो 15 है और ब्रेथ थे वो ये थी। अगर मैं वेट की बात करूं तो ओवरऑल एम्प्टी वेट जो था वो 10 टन है। क्लास मैक्स टेक ऑफ वेट 24.5 टन, फ्यूल इंटरनल 4.7 टन, फ्यूल एक्सटर्नल अप टू 6.7 टन एंड एक्सटर्नल लोड जो होता है वो 9.5 टन है। ये कुछ स्टैटिक मतलब बेसिक चीज़ थी राफेल के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतने डिटेल में वहीं पे पूछी जा सकती है। बाकी तो आप ऊपर से बेसिक चीज़ें देख सकते हो। अगर मैं बात करूं इक्विप्ड विथ अ वाइड रेंज ऑफ वेपन, द राफेल इज इंटेंडेड टू परफॉर्म एयर सुपरमेसी, interdiction, errors reconnaissance, ground support, in-depth strike, anti-ship strike, and nuclear deterrence mission. The Rafale is referred to as a omni-role aircraft by Dassault. जी हाँ, Dassault एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर जो कंपनी है फ्रांस की, उसने इसको बनाया है और उन्हीं ने इसके स्पेसिफिकेशन को चांद लगाया है। एंटी टैंक एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है, इन डेप्थ स्ट्राइक कर सकता है। ये सारी खूबियाँ रफाल में हैं जो कि अभी तक किसी भी फाइटर जेट में नहीं थी। ये है कुछ ऐसी खूबियाँ। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो 3700 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये एक सेकंड में 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। और ये रफाल इज़ अ ट्विन जेट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। ट्विन जेट compact aircraft manufactured by Dassault Aviation and is capable of carrying out a wide range of short and long range missiles mission. It can be used to perform ground, sea attack and high accuracy strike and nuclear strike deterrence. तो ये कुछ खूफी, ये कुछ स्पेसिफिकेशन, ये कुछ इतनी आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी इसके पास करेक्टरिस्टिक्स है कि लोग इसके बारे में और से ज़्यादा जानने की इच्छा करते हैं। और इंडिया में जब ये आया है तो हम सब इंडियंस का हौसला बुलंद हो गया है कि हाँ, अब हम टक्कर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ थी बातें राफेल के बारे में और इतना ही था जितना मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत अकेडमी, मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिन व्यूवर्स को मेरा चैनल और मेरा ये वीडियो, मेरी ये मेहनत अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड आइकन को जरूर प्रेस करें सब्सक्रिप्शन के, ताकि और नोटिफिकेशन बेल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस